सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। जल्दी से बेटा ये क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट आप लोग, फिर इसको मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced. जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। चलो लॉजिक समझो। यहाँ पे एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, आओ लॉजिक समझना इसको। पहले आप क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। चलो अब मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, फिर मैं समझाता हूं। देखो, एक इंडस्ट्री है जो हर रोज कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, बनाती है। एक कंपनी है जो कुछ आर्टिकल्स बनाती है। तो हम लोग अभी ये मान लेते हैं कि दिन भर में कंपनी ने कितने आर्टिकल्स बनाए, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स। और एक कंपनी है कुछ आर्टिकल बना रही है, पॉटरी आर्टिकल्स। जैसे आप एक काम करो, पेन की कंपनी मान लो, एक कंपनी ने दिन भर में 10 पेन बनाए, एक कंपनी ने दिन भर में 12 पेन बनाए। तो एक कंपनी है उसने दिन भर में कुछ आर्टिकल्स बनाए हैं। तो कितने आर्टिकल्स बनाए हैं? एक्स आर्टिकल्स बनाए हैं। कंपनी ने एक्स आर्टिकल्स बनाए हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, जब मैं ये पेन बनाता हूं ना, जैसे मैंने दिन भर में 10 पेन बनाए, पेन बनाने में खर्चा तो लगता है थोड़ा सा। एक कंपनी को इस पेन बनाने में कुछ लागत लगती है, कुछ पैसा लगता है, तब जाके एक पेन बनता है। अब एक पेन को बनाने में कितना रुपए लग रहा है, वो उन्होंने क्वेश्चन में बड़े इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है। भाई एक पेन को बनाने में कितना रुपए लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जानते क्या बोला है? इन्होंने बोला है जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसका डबल कर दो और 3 रुपए ज्यादा कर दो। वो है खर्चा एक आर्टिकल बनाने का। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल को बनाने में कितना रुपए लग रहा है, एक आर्टिकल को बनाने में कितना रुपए लग रहा है। वो चाहते तो सीधा सीधा बोल सकते थे एक आर्टिकल को बनाने में 8 रुपए लग रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला जितने आर्टिकल दिन भर में बनते हैं, जितने आर्टिकल दिन भर में बनते हैं उसका डबल कर दो और 3 और ज्यादा कर दो। उतना खर्चा आता है एक आर्टिकल को बनाने में। देखो क्वेश्चन में आपने लिखा होगा, वहां देखो क्वेश्चन में पढ़ो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे। यानी जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसका डबल कर दो और उसमें 3 ज्यादा ऐड कर दो। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस रुपीज में आता है और ये एक्स आर्टिकल हैं। यानी एक आर्टिकल को बनाने में इतना खर्चा आ रहा है। आपने दिन भर में एक्स आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल को बनाने में इतना खर्चा आ रहा है, ठीक है। चलो अब बेटा देखो, थोड़ी सी बात दिमाग लगाना। आपने दिन भर में 10 आर्टिकल बनाए, आपने दिन भर में 10 आर्टिकल बनाए, तो बताओ एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। इसका डबल कर दो और 3 कर दो, ऐड, डबल हो जाएगा 20 और 23 रुपीज, ठीक है। आपने दिन भर में 10 आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल को बनाने में 23 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो बताओ दिन भर में आपका कितना प्रोडक्शन लग गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लग गया। नो डाउट आप 10 और 23 को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी आपका दिन भर में 230 रुपए खर्च हो गया। आपका दिन भर में 230 रुपए खर्च हो गया। क्या करने में, क्या करने में? ये 10 आर्टिकल बनाने में, क्योंकि एक आर्टिकल को बनाने का 23 रुपए खर्चा आ रहा है, ठीक।
चलो सपोज आपने दिन भर में 4 आर्टिकल बनाए, बस सिर्फ 4 ही आर्टिकल बना पाए, और एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, डबल कर दो और 3 ऐड कर दो, तो 4 का डबल 8, 8 और 3 13, 13 रुपए। 13 रुपए एक आर्टिकल को बनाने में खर्चा आ रहा है। अब 4 आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा हो जाएगा आपका, 4 × 13, 52 रुपीज। 52 रुपीज में 4 आर्टिकल बन रहे हैं, 52 रुपीज में 4 आर्टिकल बन रहे हैं, तो बड़ा कॉमन सेंस की बात है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपने दिन भर में एक्स आर्टिकल बनाए, आपने दिन भर में कितने आर्टिकल बनाए, एक्स आर्टिकल्स। आपने दिन भर में एक्स आर्टिकल्स बनाए हैं, और एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, इसका डबल कर दो और 3 ऐड कर दो। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, x को 2x + 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जानते हो क्या आएगा, टोटल खर्चा जो आपको लग गया आज पूरे दिन भर में, टोटल खर्चा अभी हमने किया था ना, जब इसको क्योंकि ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स और ये है एक आर्टिकल को बनाने में लगने वाली लागत, एक आर्टिकल को बनाने में लगने वाला रुपया इतना है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा कि इतना खर्चा, और टोटल खर्चा 90 रुपीज दिया है, टोटल खर्चा 90 रुपीज दिया है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90 रुपीज। ठीक है, चलो फटाफट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x × 2x 2x², x × 3 3x, वो 90 यहाँ के -90 हो जाएगा। ये आपके बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जल्दी से, बहुत जल्दी से इसको आप फॉर्मूले मेथड से सॉल्व कर दो, या जैसे आपको सॉल्व करना है फटाफट सॉल्व कर दीजिए, या स्प्लिटिंग से कर लो, जो आपको अच्छा लग रहा है उससे सॉल्व कर दीजिए बेटा। सॉल्विंग आपको बननी चाहिए, मैंने बहुत अच्छी सॉल्विंग सिखाई है ना। स्प्लिटिंग करें क्या, 2x² + 18x - 15x - 90 = 0। ये स्प्लिटिंग किया मैंने, 2x कॉमन, x + 9 है ना। इसमें 18 और 15 से नहीं आ रहा भाई, 18 15 से नहीं आएगा। चलो अच्छे से कर देते हैं इसको। x है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, फॉर्मूले मेथड से कर लो, -b + -√/b² -4 × a × c अपॉन 2a, ये आपके x का आंसर आ जाएगा। -3 + -√9 + 720। फॉर्मूला मेथड तो बनता है आप लोगों को भाई, फॉर्मूला तो बनता है। सेवन 20 + 9 करोगे तो कितना आएगा, 729। अब जल्दी से 729 का स्क्वायर रूट निकाल लो भाई, 729 का स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए, निकाल लो फटाफट 729 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, एक बन गया, 3 3 3 3 3 27, तो आपका आंसर आ जाएगा 27। अब केस 1 -3 + 27 अपॉन 4, केस 2 -3 - 27 अपॉन 4, ये 2 केस बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब ये तो सॉल्विंग है बेटा, सॉल्विंग तो आपको बनना चाहिए अच्छे से। तो 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 अपॉन 4, तो आपका x का आंसर 6 आ गया, और यहाँ पे तो आपका x का आंसर -31 अपॉन 4 आ रहा है। चलो x था क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ना, x का मतलब था नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यार दिन भर में -10 पेन थोड़ा ना बन सकते हैं, पेन कभी -10 में थोड़ा ना बनेंगे। दिन भर में -5 पेन बनाए क्या आपने, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आंसर जो आ रहा है -31 अपॉन 4, x का मतलब था नंबर ऑफ आर्टिकल्स।
नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव में थोड़ा ना बन सकते हैं। खुद सोचो, कोई भी चीज आप बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, आप कॉपी बना रहे हो, क्या दिन भर में आपने -6 कॉपी बनाई? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए ये आंसर गलत है। हाँ, ये आंसर सही है। हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x माना था और x का आंसर 6 आया, यानी हम कह सकते हैं दिन भर में 6 आर्टिकल बनाए हैं हमने, कंपनी ने दिन भर में 6 आर्टिकल बनाए हैं। अच्छा, आपको याद है कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना था? कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना था? 2x + 3, 2x + 3। उस हिसाब से 2 × 6 + 3 मतलब आंसर आ जाएगा 15 रुपये। यानी दिन भर में आपने 6 आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल को बनाने में 15 रुपये का खर्चा आ रहा है। और अगर 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, 90 रुपये का खर्चा पूरा दिन भर का आ रहा है, क्योंकि आपने दिन भर में 6 आर्टिकल बनाए। दिन भर में 6 आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल को बनाने में 15 रुपये का खर्चा आ रहा है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 90 रुपये बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग, कीप ऑन राइजिंग।